थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया इस गाड़ी को, लेकिन चलो अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगा अभी आपको। Hello guys, good morning and welcome back to another vlog. And today we are going back to our den, that is हैदराबाद. So अभी हम सुबह निकल चुके हैं संभाजी नगर से ठीक 6:30 बजे, और अभी हम लोग स्ट्रेट इसी रूट से जाएंगे ऑलमोस्ट 200 to 80 किलोमीटर्स. So let's go. So our journey will be approx 555-60 किलोमीटर्स. ये वाला रूट शायद आप मेरे इसके पहले वाले व्लॉग में देख चुके होंगे, बट फिर भी अगर कोई छत्रपति संभाजी नगर से हैदराबाद जाना चाहता है तो उसके लिए ये व्लॉग है ख़ास तौर पे. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आया था अपने दोस्त की शादी अटेंड करने, जो कि थी धुड़े के सामने, डोंडाईचा करके गाँव है वहाँ पे. तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही ख़राब था, और वहाँ से वापस आते वक्त भी बहुत ख़राब था. बट वो चीज़ मैंने कवर नहीं की मेरे व्लॉग में, क्योंकि आई नो कि आप लोग जो है वहाँ पे नहीं जाओगे. वो तो स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि आपको किस जगह जाना है, कहाँ पे जाना है. लेकिन हाँ, छत्रपति संभाजी नगर, क्योंकि इस चीज़ जगह को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो लोग काफ़ी आएंगे यहाँ पे राइड करने के लिए और देखने के लिए. सो आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए वो व्लॉग है, मैं ऊपर आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा. और आप अगर पहली बार छत्रपति संभाजी नगर से हैदराबाद जा रहे हैं तो उनके लिए ये वाला व्लॉग है. सुबह सुबह आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेश है. वेल, ड्राइविंग इन द समर इज़ रियली हेक्टिक टास्क गाइस, बिकॉज क्योंकि धूप इतनी होती है ना, सुबह 9, 10, 11 तक अच्छा होता है. सो अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा जाना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप 4:30, 5 बजे ही निकलो. बाकी फिर ठीक है, अभी मुझे हैदराबाद ही जाना है और मुझे पता है कि ये रोड बहुत ही स्ट्रेट है, कहीं पे भी मुझे ये नहीं करना है. हाँ, हालांकि 1-2 जगह बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ठीक है, उसका इतना इशू नहीं है, क्योंकि वन साइड लेन भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में है, रोड कुछ ख़राब नहीं है उतना. हाँ, बस बीच में अभी जाते वक्त जो है शायद मुझे उतनी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आते वक्त ऑलमोस्ट मुझे दोपहर हो गया था, आई मीन 1-1:30 बजे हो गया था. तो इस रूट से आते वक्त ऐसा है, क्योंकि ये 4 लेन है और ये थोड़ा सिटी के बाहर से ही होता है, गांव के आउटसाइड से ही होता है. तो ऐसे आजू बाजू पेड़ होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब पेड़ नहीं मिलते, क्योंकि समर होने की वजह से सारी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, सारे पेड़ वेड़ सूख जाते हैं. तो इस वजह से थोड़ी सी लू लगने की या फिर थोड़ी ज़्यादा हीट लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. और साथ ही साथ राइडिंग गेयर्स ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में होते हैं, तो यू नो ब्लैक ऑलवेज अट्रैक्ट द सन, तो इस वजह से भी गर्म होना बहुत चालू होता है. तो बार बार जो है मुझे अपने राइडिंग जैकेट्स पे पानी डालना पड़ता है. अब मैं अभी उतना वीडियो में नहीं दिखा सकता, आई मीन ठीक है, दैट ऑब्वियसली गोज़ विद द फैक्ट कि वो चीज़ हमें करनी पड़ती है. सो चलिए अभी अपन अपना फिर से वही नॉर्मल रूटीन फॉलो करेंगे, 100-110 किलोमीटर्स पे ब्रेक. वी स्टार्टेड द जर्नी एट 280 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने ट्रिप रिसेट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने गाँव से आ रहा था. सो बेसिकली मुझे देखना था कि आते वक्त और जाते वक्त कितना किलोमीटर कम ज़्यादा हुआ है. और अगर आप धुड़े साइड या उस साइड किधर भी जा रहे हो और आपको रूट की दिक्कत लग रही है कि किस रूट से जाना चाहिए, कौन से रोड से जाना चाहिए और आपको किस जगह जाना है, तो मैं आपको 2-3 रूट सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली उधर के रूट से ड्राइव किया हुआ है. तो यू कैन एनी टाइम पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके. और मुझे यूट्यूब में भी कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कभी भी आपका रिप्लाई फास्ट कर दूंगा इंस्टेंटली, जैसे ही मुझे टाइम मिले. बस मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल आपकी जर्नी जो है काफ़ी अच्छी हो, आपको एटलीस्ट वो इश्यूज़ फेस ना करना पड़े जो मुझे करने पड़े. लेकिन हाँ, अभी तक मैंने जितनी राइड्स की है, ऑलमोस्ट आई मीन 30 वीडियोस डाल चुका हूँ, और मैंने मेरे हर राइड में मैंने वो सारी चीज़ें महसूस की है. मतलब मैंने हाईवेज़ को फील किया ड्राइव करते वक्त, मैंने स्टेट हाईवेज़ फील किए, मैंने लोकल हाईवेज़ मतलब जो गांव के रोड है वो, और जो ख़राब से ख़राब रोड हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ हेल्प भी ना मिले और
आप अंधेरे में शायद वहाँ पे आपको चलाना पड़े, तो यू कैन क्लियरली आस्क मी, मतलब आप मुझे खुल के पूछ सकते हैं। बाकी बस चलो यार, अभी अपन राइड अपनी फुल फ्लो में लेके चलते हैं ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। दोस्तों इस समय अपन आ चुके हैं बीड़ के पास में। ऑलमोस्ट आई गेस यहाँ से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर होगा बीड़। तो अगर मैं मेरे ओडोमीटर के टाइम के हिसाब से चलूँ तो 6:21 को हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की और अभी 7:34 हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट में हमने 102 किलोमीटर्स कवर कर लिया। एक्चुअली सीन ये था कि अगर आप 110 पे कंटिन्यूसली चला रहे हो 1 घंटे के लिए, अब इसमें मुझे 4-5 ब्रेक्स मिले थे, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 95 किलोमीटर्स कवर कर सकते हो, वो भी 1 घंटे में। उसके बाद मैं थोड़ी स्लो डाउन किया कि कहीं पे ब्रेक लूँ, बट नहीं लिया था मैंने, तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया वहाँ पे। इस वजह से भी 102 है, नहीं तो शायद 110-112 किलोमीटर होते। एंड दैट टू मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चलाना हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा फ्रेश होते हो। हाँ, दोपहर के टाइम पे आपका थोड़ा ब्रेकफास्ट खाना वाना होता है तो आप इतना नहीं खींच पाओगे। सोलापुर इज समवेयर नाउ 200 किलोमीटर्स, लेकिन हमको सोलापुर नहीं जाना है। हम लोग जाएंगे ऐसे तुळजापुर, और तुळजापुर से होके हम लोग जाएंगे नालदुर्ग, एंड दैट विल जॉइन अस टू ऑन NH65, मतलब वो हमें नेशनल हाईवे 65 पे जोड़ देगा। हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में चला रहे हो। अगर ठंड में चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, समर में चला रहे हो तो आप सुबह निकले, और बारिश में तो बस केयरफुली चलाइए। हाँ, रही बात गाइज, अगर ऐसी व्हीकल चला रहे हो और आपको प्रॉब्लम होगा मोस्टली क्लीन चेन लूप करने का, आपको साइड में रोकना हो या कुछ करना हो, तब मेरे केस में मैं ऐसा कर लेता हूँ कि गाइज जहाँ पे भी मुझे ऐसा पता चलता है कि हाँ ये मेजर सिटी है या फिर यहाँ पे मुझे शायद वो चीज़ करके मिल सकती है, मैं पर्सनली मेरे साथ तो चीज़ें कैरी करता हूँ। बट स्टिल इवन इफ़ आई फील लाइक, सो अभी मैं गाँव से आ रहा था तो मैं छत्रपति संभाजी नगर रुका, वहाँ पे 1-2 दिन स्टे किया। सो आई नो दैट आई वुड समवेयर गेट अ गुड गैराज वेयर आई कैन गेट माई बाइक वॉश्ड, और साथ ही साथ मैं अपना चेन क्लीन एंड लूप कर सकूँ। तो उस केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और इफ़ इन केस अगर आपको शायद करने को ना मिले या फिर आपके पास वो चीज़ ना हो करने के लिए, फिर आपका लूप ख़त्म हो जाए, तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 1000 किलोमीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बाकी टाइम अपनी चेन क्लीन और लूप जो है प्रॉपरली 500-400 किलोमीटर्स के इंटरवल पे कर रहे होंगे, तो अगर नहीं कर रहे होंगे और आपकी चेन ऐसी बहुत 10 से ज़्यादा ये होती होंगी, तो गाइस प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी नई चैन डाला है मेरे इसमें, क्योंकि मेरे पुरानी चैन ख़राब हो चुकी थी, बहुत लूज़ हो गई थी, और मैंने जो है नया डलवाया चैन, तो इस वजह से ड्राइव करते का नो थोड़ा सा जो फील है वो अलग आता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा जब भी आप साइकिल में टायर में अपनी नवे हवा, जब भी आप अपने साइकिल के टायर में हवा वगैरह भरते हो, तो आपको कैसा फील आता है। भाई को जल्दी है लगता है, जाने दो यार। दिस इज़ द मेन थिंग है इसकी ब्लॉग करते हुए, आपको ये भी देखना है कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, उसी तरह की फीलिंग आती है। थोड़ा खींचने में लगता है, लेकिन जैसे आपकी चेन को थोड़ा 1-2 हज़ार किलोमीटर का आदत हो जाएगा प्रैक्टिस, अरे माँ कसम यार, लोग कहाँ बीच में आते हैं यार ब्लॉग में, सॉरी ब्लॉग में भी नहीं, क्या बोल रहा था, हाँ। तो जैसे ही आपकी चेन को जो है 1000-2000 किलोमीटर की आदत हो जाएगी, तो चेन और स्मूथली थोड़ा सा रोल होने लगती है। सो यू वुड नेचुरली फील कि हाँ, जैसे मैं पहले चलाता था और जैसे मुझे पहले फील आती थी, उसी तरह से मेरी चेन चल रही है। वो प्रॉपरली बैठ जाती है प्रॉपरली उस चीज़ के साथ। कोई भी नई चीज़ होती है, जैसे आप बाइक पे लेते हो तो थोड़े से किलोमीटर्स तक आपको स्लो ही चलानी पड़ती है, फिर थोड़े किलोमीटर्स तक आपको वो स्मूथनेस फील नहीं होगी, क्योंकि नई गाड़ी होती है, उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ होता है। उसके जब फर्स्ट सर्विस होगी तो ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो उसी तरह इसी नई चेन लगाने के बाद भी थोड़ा देर वैसे ही होगा। और बस क्या कहने वाला था, अच्छा ठीक है रुक जाओ, ये चीज़ को हम आगे थोड़ा सा हो जाते हैं। सोलापुर 191, हैदराबाद इज़ 444, बट स्टिल वी वोंट गो डायरेक्टली टू सोलापुर, वो तो है ही।
हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले 1-2 वीडियोज़ में बोला था कि मैं राइडिंग वाली सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जैसे कि आप में से अगर कोई भी मेरे साथ राइडिंग करना चाहता है। लेकिन क्योंकि अभी मुझे मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ और बहुत 2-3 चीज़ें की कमिटमेंट्स थी, इस वजह से मैं वो चीज़ चालू नहीं कर पाया। सो मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीना और उस चीज़ को लगेगा मुझे चालू करने के लिए। आई नो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट एक्चुअली कुछ कामों का कमिटमेंट्स मैं दे चुका ऑलरेडी, तो उस वजह से थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होने में टाइम लगता ही है। बाकी हाँ, जैसे मैंने सीरीज़ की बात की, वो हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। पर मैं चीज़ें काफ़ी सिंपल रखूँगा, ज़्यादा हार्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा। आई मीन कोई भी चीज़ हार्ड करने से वो चीज़ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है करने के लिए। आई मीन मैं सारे मोटो ब्लॉगर्स का नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एज अ न्यू मोटो ब्लॉगर आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं सारी चीज़ें सिंपल रखने की कोशिश करूँगा और जितना इजीली आपको समझा सकूँ उतना अच्छे से समझा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तुळजापुर। अभी यहाँ से हम लोग जो है बराबर से इस फ्लाईओवर के नीचे से जो सर्विस रोड है हम ये ले लेंगे और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे तुळजापुर। और तुळजापुर से फिर जो हमें सोलापुर हैदराबाद वाला हाईवे लगेगा, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर पे ही लगेगा। और यहाँ से भी सोलापुर 50 किलोमीटर ही पड़ेगा, लेकिन फिर से हमें वो चीज़ और उतना 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो हमको सोलापुर सिटी के थ्रू जाना पड़ेगा गाइज़, और वो रोड बहुत ख़राब है, तो वो रोड हम नहीं लेंगे। हम लोग अभी सीधा चलेंगे तुळजापुर और अभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं। सो अभी के हिसाब से अभी हमने जो है 260 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, वो भी 3 घंटे में। इट्स नॉट वेरी बैड, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल, बट स्टिल ये अपने राइड के ऊपर डिपेंड करता है गाइज़ कि आप कितने स्पीड पे कितने तेज़ तक चला पाते हो। अभी मुझे काफ़ी आदत हो गई, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट 110 पे रखी थी मेरी स्पीड, जिस वजह से मैं इतना कवर कर पाया। तो बस अभी चलो आइए तुळजा भवानी के शहर में हम एंटर करते हैं और बस आइए तुळजा भवानी से प्रार्थना करें कि सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो और हमारा ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा जाए। तो चलो अभी कहीं रुकते हैं, अच्छा खासा नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे फिर भी अगर और 1 घंटा पहले निकलता तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता, लेकिन कोई नहीं, इतनी धूप अभी फ़िलहाल नहीं है। आई गेस 10:30, 11:30, 12 तक भी हम लोग जो है आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद फिर थोड़ा सा इशू हुआ तो हो सकता है, लेकिन तब तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे जहाँ तक लगता है। यस, आई गेस वी वुड बी कवरिंग मोर 150 किलोमीटर्स बाय दैट टाइम। तो बस चलो चलते हैं। तुळजा भवानी मंदिर देखने लायक चीज़ है दोस्तों, तो कभी आप तुळजापुर आओ तो प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए। मैं भी अभी कर लेता, लेकिन अब मुझे जाना है हैदराबाद और टाइम लग जाएगा, तो फिर धूप और हो जाएगी, इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगली बार मैं सिर्फ लगे तो तुळजा भवानी को स्पेसिफिक विज़िट करने होगा, तब हम लगे तो मंदिर का भी ब्लॉग, आई मीन किस तरह से मंदिर है क्या है वो भी देखेंगे। ओके, आई गेस दिस इज़ द मेन सर्कल। चलो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते अभी। और ये रहा मेन बस स्टैंड। चलो हमने गाड़ी डाल दी है ताकि हमें जाने का मौका मिले। ओके, यहाँ से सारी चीज़ें सारी जगह जाती है, लेकिन नागपुर वगैरह नहीं, क्योंकि इतने बड़े मार्ग नहीं। लेकिन हाँ, पणजी, पंढरपुर, कोल्हापुर सही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हो गया अपना नाश्ता। हमने खाया मसाला डोसा और अभी यहाँ से हमें सीधा चलना है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, ताकि हम लोग टच करें हमारा सोलापुर हैदराबाद हाईवे, जो कि है नेशनल हाईवे 65। अभी तक हम थे नेशनल हाईवे 52 पे, अभी ये है स्टेट हाईवे और अभी बस चुके हैं 10। सो विल ट्राई टू सी एंड कवर एटलीस्ट 150 till 12 o'clock।
ये थोड़ा सा भी स्लो होगा हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर्स वगैरह भी है, क्योंकि थोड़ा सिटी के साइड हम एंटर करते हैं तो ब्रेकर्स लगाते ही है, क्योंकि थोड़ा गाड़ी स्लो रहे लोगों की। लेकिन ये रोड भी अच्छा ही है। ये रोड से हम लोग जो है सीधा आए तुड़जा भवानी के एक और मंदिर के वहाँ पहुँचेंगे एंड में एकदम, जब हम नालदुर्ग को कनेक्ट करेंगे, आई मीन हमारे NH65 पे कनेक्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप वो भी आके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा टेम्पल है। अभी के लिए चलो अभी अपन जो है अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, और बस बने रहिए दोस्तों मेरे साथ मेरे इस व्लॉग में। आपको मैं बताता रहूँगा छोटी से छोटी अपडेट, कौन सा रोड क्या लेना है, तो स्टे ट्यून। और आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग मुझे बहुत बार रूट या रूट मैप पूछते हैं, तो अगर आपको भी रूट मैप चाहिए किसी भी मेरे व्लॉग का, या बस मुझे पिन कीजिए कमेंट में, पिन द कमेंट एंड दैट्स इट, मैं आपको बता दूंगा। या तो फिर आप कमेंट्स में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा चीज़ें। और नहीं तो आप पर्सनली 1-on-1 मुझे इंस्टाग्राम में DM कीजिए, आई विल रिप्लाई यू एज फास्ट एंड एज आई कैन, मतलब जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए अभी के लिए हम इस चीज़ को कवर करते हैं, ये रोड को। लेफ़्ट आती है अपने को, ये लग गया सीमेंट रोड। अभी बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे अपने को लग जाएगा एक लेफ़्ट डाइवर्जन, जहाँ से हम कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे 65 को। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया इस गाड़ी को, लेकिन चलो अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगा अभी आपको। अभी अपन कैसे तो भी करके बस हैदराबाद पहुँचते हैं, और बस फिर हम हमारी गाड़ी दिखा देंगे। वो शायद स्क्रू ही निकला है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा अंदर अटका हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है। मोव 1.3 किलोमीटर्स, थोड़ा सा हमें ये पड़ा, लेकिन ठीक है। सोलापुर से घूम के उतना और आगे 30-40 किलोमीटर फिर से ऐसा आके एक्स्ट्रा 80 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके गाइस, पिछली बार हम लोग उधर से गए थे रोड क्रॉस करके वहाँ से, और इस बार हम लोग लेफ़्ट साइड से उतर रहे हैं। सो आई गेस ठीक है, शायद यही सिनेरियो होगा कि जहाँ तक इस साइड से जाना है कोई नहीं, बट हमारा नेशनल हाईवे 65 जो है लग चुका है, और बिहार से हैदराबाद ऑलमोस्ट हमें पड़ेगा। देखते हैं आगे कितना पड़ता है हमें। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़े ख़राब रोड है, हैदराबाद इस हमें यहाँ से पड़ेगा 263 किलोमीटर्स। So it's fine. Now we can just close our maps and proceed for our rest of the travel now. हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ हुमनाबाद में, और यहाँ से तकरीबन हैदराबाद अभी 180 किलोमीटर बाकी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कुछ तो गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है। मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये जो है ना गाइस, ये वाला नट बोल्ट, ये वाला बोल्ट जो है ये निकल गया है, लेकिन ये यहाँ तक आ गया था। लेकिन अभी इसको कैसे भी करके मैं थोड़ा पैर से कंट्रोल करके इसको अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन अभी ये कैसे निकला है, क्यों निकला है, कुछ पता नहीं। बाकी तो ठीक ही लग रहा है अपने को गाड़ी पे, बाकी तो सब ओके है। बाकी एंड ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन। बस अब वो निकल गया, तो अभी वो जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा पैर से अंदर करके कर रहा हूँ। बस हैदराबाद तक अभी इसको कैसे भी करके अपन बस पहुँच जाए, उसके बाद अपन अपना रूम पे करके इसको बस पहले इसमें मैकेनिक में लेके चलते हैं, और एग्जैक्टली देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, क्या निकल गया था, तो वो फिर मैं आपको बताऊँगा किसे। तो चलो यार, अभी अपन निकलते, अभी धूप भी बहुत हो रही है। गैस एक बात अच्छी हो गई कि वो उतना बड़ा वाला जो वो बोल्ट है या फिर जो भी है, वो चीज़ बाहर नहीं आया, अच्छा हो गया पूरा। मुझे आवाज़ आते ही रहा और मैं थोड़ा देखता रहा कि क्या चीज़ हुआ है, तो दिख गया कि वो निकल गया है। और अच्छा हुआ कि याद आया। ऐसा लगा कि पहले मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कुछ कड़कड़ आवाज़ होगा कुछ पार्ट का, क्योंकि इतना चला रहा था।
लेकिन अच्छा हुआ ध्यान में गया। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ ही रहा है गाड़ी का, पता नहीं क्यों। उसको अंडर डालना देखा नहीं हुआ अभी। तो जब तक हम प्रॉपरली दिखाएंगे नहीं तब तक पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है। हैदराबाद तक इट इज़ मैनेजेबल। तो चलो अभी चलते हैं सीधा। अभी यहाँ से ज़हीराबाद ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है। तो ज़हीराबाद के बाद फिर अपना हैदराबाद जस्ट 100 किलोमीटर्स बचेगा। तो अभी ओके, ज़हीराबाद इज़ 56, हैदराबाद 170। ओके फाइन, कोई बात नहीं, we'll do it, let's go। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे शहर हैदराबाद वापस। और अभी अपन है पाटन चेरू में। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर, लेकिन रोड ख़राब है गाइस, तो हो सकता है कि हमें और थोड़ा टाइम लग जाए, ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट। मतलब अभी 1:30 हुआ है मेरी इस घड़ी में, तो हमें शायद 2 बज जाए। तो हमें हो गए हैं 7.5 घंटे, ऑलमोस्ट 7.5 नहीं 7 घंटे, और हमने कवर कर लिया 520 किलोमीटर्स। फिर भी मतलब हमने नॉन स्टॉप भगाया है दोस्तों। आई मीन मैंने क्या चलाते यार लोग, ध्यान ही नहीं उसका। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं हैदराबाद, और हमने एंटर कर लिया एरिया पाटन चेरू, जो कि हैदराबाद में आता है। लेकिन यहाँ से अपना घर ऑलमोस्ट और 19 किलोमीटर है। लेकिन 40 मिनट इसलिए दिखा रहेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि रोड पे कितना ट्रैफिक जाम है और ये हुआ है। तो हमने टोटल ऑलमोस्ट अभी 7 घंटे हो गए, और 7 घंटे में हमने 520 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। वो भी छत्रपति संभाजी नगर से सुबह हम 6:30 को निकले थे, ऑलमोस्ट 6:30 बजे, 1:30। तो हो गए टोटल 7 घंटा। और उसमें भी हमने नाश्ता किया, 3-4 ब्रेक्स लिए प्रॉपर, पानी का ब्रेक लिया, ये लिया वो लिया। अब वो पानी पीते हुए मैं थोड़ी दिखा सकता हूँ, लेकिन हमने सारी चीज़ें करके भी कवर कर लिया। हाँ, बीच में थोड़ा सा जैसे मैंने दिखाया था, मेरे गाड़ी का वो हल्का सा दिक्कत आ गया था, मैं उसको थोड़ा सा मैंने अंदर कर दिया। तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा सा बीच बीच में धीरे चलाना पड़ा हल्का। लेकिन वो थोड़ा अंदर करने के बाद देन मैंने 120 पे स्पीड पकड़ी अपनी, क्योंकि हाईवे था दोस्तों, ऐसे नहीं कि कोई भी रोड हो और जस्ट मुझे घर जल्दी पहुंचना है। तो हमने किया और कवर कर लिया टोटल। अभी ये चीज़ें, अभी यहाँ से हमारा घर जाने के लिए गाइस रास्ता भी ख़राब ही है, इसलिए मैं हैदराबाद से सुबह जल्दी निकला था, क्योंकि ये ऐसे रास्ते होते हैं। हाँ, आते वक्त तो थे ही नहीं ऐसे रास्ते, सुबह अच्छे ही रास्ते थे काफ़ी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। वेल दोस्तों, मोस्टली ये जो राइड रहेगी मेरी समर की ऑलमोस्ट, या फिर समर की जो है मेरी फाइनल राइड रहेगी। मतलब इसके बाद की सारी राइड अपन ऑलमोस्ट जून में ही करेंगे। वैसे देखते हैं, अगर हो सके पॉसिबल तो और 1-2 कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 बजे रूम से ही निकले हमारे घर से। मतलब मैं 3 बजे उठता था और 4:30-5 बजे अपना निकलने का ट्राई करता था। इस बार 3-3:30 बजे निकलने का ट्राई करेंगे। मतलब सामान एक दिन पहले पैक कर लिया, और हम लोग 3 बजे उठ के बस फ्रेशन अप हो गए और थोड़ा चल लिया, और 3:30 तक बस हम लोग निकल जाए। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बेंगलोर कर लेता हूँ, क्योंकि उसका सीज़न से कुछ लेना देना है नहीं। सो एंड ऑल्सो मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि बेंगलोर कर लूँ, एक बार बेंगलोर जाके आता हूँ, वो भी नहीं पा रहा था। तो चलो चलते हैं फिर बेंगलोर, देखते हैं क्या होता है, कैसा क्या पॉसिबिलिटी है। वैसे मैं फिर आप लोगों को लगे तो पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है बेंगलोर चलने के लिए मेरे साथ, तो ठीक है चल सकते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे बिल्कुल 3-3:30 बजे के आसपास, ताकि पहले 6 घंटे में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा। देखा दोस्तों, बोला ना अभी ऐसा ट्रैफिक लगने वाला है। और वैसे तो कितने भी बजे काम रहता है लोगों को, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, काम तो काम होता है और जाना तो पड़ता ही है। फिर आपके पास कार है तो अच्छा, आप एसी में जाओगे, कार नहीं तो ऑटो से जाना पड़ेगा। और अभी इस वक्त 2 मिनट रुक गया, जो गर्म होने लगा दोस्तों अंदर, बता नहीं सकता कैसे गर्म हो रहा था। लेकिन ठीक है, हम ऑलमोस्ट, मतलब जो पीक टाइम होता है धूप गिरने का एक्चुअली सरफेस पे, वो टाइम पे हम जस्ट पहुंच गए, तो अच्छा हो गया। और अभी हमने गन्ने का रस भी लिया, तो अच्छा लग रहा है। तो बस चलो राइड कंप्लीट कर लेते हैं अपनी फट से।
तो दोस्तों फाइनली हमारे ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग हैं मियाँपुर मेट्रो स्टेशन के पास और हमारा लास्ट स्टॉप है KPHB मेट्रो। सो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग को आज का रूट बता देता हूँ कि हम लोग कैसे आए छत्रपति संभाजी नगर से हैदराबाद। तो छत्रपति संभाजी नगर से हमने डायरेक्ट पकड़ा नेशनल हाईवे 52। उस हाईवे से आप एक तो डायरेक्ट सोलापुर तक आ सकते हैं और वहाँ से लेफ़्ट सीधा अपना नेशनल हाईवे 65 जो लग जाता है हैदराबाद के लिए, एक तो आप वैसा डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस तुळजापुर के लिए लेफ़्ट ले लेना है। आपको बिल्कुल एक फ्लाईओवर आएगा उसके और वहीं पे आपको तुळजापुर के लेफ़्ट के लिए टर्निंग मिलेगी और लेफ़्ट लेते लेते आपको सीधा ही आना है, कहीं पे भी टर्न नहीं लेना और सीधे सीधे आप आ जाएंगे एक स्टेट हाईवे पे। वो भी स्टेट हाईवे आपको ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का पड़ेगा और जो कि 2 लेन रहेगा, लेकिन रोड स्मूथ है गाइस। और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे नालदुर्ग। तो नालदुर्ग में आप अंदर से गांव के साइड पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको एक ढलान वाला रास्ता मिलेगा, आपको बस उस ढलान वाले रास्ते से नीचे उतरना है और नीचे उतरते ही आप सीधा नेशनल हाईवे 65 को टच करेंगे और टच करने के बाद बस आपको सीधे सीधे ही आना है। सीधे सीधे आने के बाद फिर आपको हैदराबाद के लिए रूट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज़हीराबाद पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा आपको पाटन चेरू और पाटन चेरू के बाद फाइनली हैदराबाद, जो कि मैंने आपको दिखाया कि अभी फ़िलहाल के लिए तो वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रैफिक इतना है दोस्तों क्या बोले। तो यही है, मतलब बहुत सिंपल रूट है और डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली अभी 820 और मतलब मेरा ऑलमोस्ट कितना 520 हो गया समझ लो और 540 हो गया मतलब 550 किलोमीटर है। बट द थिंग इज़ लाइक इट इज़ टेकिंग 8 आवर्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये सिटी में ये जो 20 किलोमीटर का फेज़ है इसको ही 40-45 मिनट्स लग रहे हैं। वेल अभी के लिए मैंने उतना नहीं लिया है, अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, मतलब 7.5 घंटे हो गए। लेकिन वही पहुंचने के बाद और फिर आप अपना सामान अनलोड करोगे, अभी रेड सिग्नल आ गया है। तो ये सीन है दोस्तों कि क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, बस हम चलो अभी सिग्नल चालू हो गया। तो ये थी अपनी आज की राइड गाइस छत्रपति संभाजी नगर से लेकर हैदराबाद। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी राइड देखनी है और यस हमारे जो राइडिंग के ये चालू होने वाले हैं, मतलब आप लोगों के साथ ही, मतलब जो इंटरेस्टेड है बहुत जल्द, ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। अगर आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए अपना। मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी जर्नीज़ लेके आते रहूँगा, बिल्कुल रॉ, जिसमें प्योर इमोशंस होगा, क्या चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैं क्या फेस कर रहा हूँ और क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में कंप्लीट। अभी के लिए तो मैं पूरा आपको डार्क दिख रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अभी धूप ही इतनी है तो कुछ कर नहीं सकते। ओनली थिंग इज़ नाउ आई हैव टू टेल यू इज़ दैट द व्लॉग इज़ डन फॉर द डे। हम सुबह निकले 6:30 बजे और ऑलमोस्ट अभी 2-2:15 को हम लोग पहुँच जाएंगे एंड वी कम्प्लीटेड आवर जर्नी इन 7 hours 45 minutes। Till then guys, stay safe, ride safe, bye guys, tada।